श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है, जिसे हर महीने चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक गणेश जी की पूजा की जाती है और उनसे सभी कष्टों और बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना की जाती है। मान्यता है कि विघ्नहर्ता की उपासना से जीवन की समस्याएं हल होती है और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। पूजा मुख्य रूप से दिन में की जाती है, जबकि व्रत चंद्रमा के उदय के बाद अर्घ्य देकर खोला जाता है। तो दोस्तों, यदि आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने जा रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है। व्रत का संपूर्ण फल तभी मिलता है जब इसे विधि पूर्वक किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण है चंद्र दर्शन और चंद्रमा को अर्घ्य देना। यदि यह चरण छूट जाए तो उपवास अधूरा माना जाता है। अतः व्रत के दिन संयम, शुद्धता और नियमों का पालन करें, जिससे भगवान गणेश की कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहे। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 14 जून दिन शनिवार को दोपहर 3:49 पर आरंभ होगी और 15 जून दिन रविवार को दोपहर 3:52 पर समाप्त होगी। आषाढ़ मास के संकष्टी चतुर्थी व्रत इस वर्ष 14 जून दिन शनिवार को मनाई जाएगी। चूँकि चतुर्थी की तिथि का उदय 14 जून को हो रहा है, इसीलिए यही दिन व्रत और पूजा के लिए मान्य होगा। दोस्तों, इस दिन पूजा के लिए कई विशेष शुभ मुहूर्त और शुभ योग बन रहे हैं। 14 जून 2025 दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से 4:43 के बीच रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:07 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:49 पर होगा। राहु काल सुबह 8:32 से सुबह 10:15 तक रहेगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:22 से सुबह 5:23 तक रहेगा। इसके अलावा शुभ मुहूर्त सुबह 7:07 से 8:52 तक भी है, जो पूजा और व्रत के शुरुआत के लिए उत्तम है। शाम का पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:20 से 8:20 तक है। इस दिन चंद्र उदय रात्रि 9:37 पर होगा। इसी समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। व्रत की पूर्णता के लिए चंद्र दर्शन और अर्घ्य देना अनिवार्य होता है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से 12:49 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:41 से दोपहर 3:37 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 5:41 से शाम 7:21 तक रहेगा। निश्चित काल रात 12:01 AM से 12:42 AM तक रहेगा। दोस्तों, इस बार संकष्टी चतुर्थी पर कई शुभ योगों का संयोग भी बन रहा है। ब्रह्म योग सुबह से लेकर दोपहर 1:13 तक रहेगा। इसके बाद इंद्र योग का आरंभ होगा, जो रात तक प्रभावी रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग रात 12:22 से अगले दिन सुबह 5:23 तक रहेगा, जो हर प्रकार की सफलता के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। चतुर्थी के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी रहेगा, जो मध्य रात्रि 12:22 तक प्रभावी रहेगा और उसके बाद श्रवण नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। दोस्तों, व्रत के दौरान हल्का, सात्विक और फलहारी भोजन करना चाहिए। ताजे फल जैसे सेब, केला, पपीता, अंगूर, संतरा, अनार आदि ले सकते हैं। दूध, दही, पनीर, छाछ, मावा जैसे डेयरी उत्पाद भी सेवन में उचित है। अनाज की जगह आप साबूदाने की खिचड़ी, वड़ा या खीर, कुट्टू या सिंघाड़े की आटे की पूरी, चीला, हलवा और उबली या भुनी शकरकंद खा सकते हैं। भुनी मूंगफली, नारियल पानी और सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट भी व्रत में लिए जा सकते हैं। भोजन में सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। संकष्टी चतुर्थी व्रत के दौरान चावल, गेहूं, दालें, सूजी, मैदा जैसे अनाज नहीं खाए जाते। सामान्य नमक की जगह केवल सेंधा नमक ही प्रयोग करें। प्याज, लहसुन, मसालेदार या तामसिक भोजन, मांसाहार, अंडा और किसी भी प्रकार का नशा वर्जित होता है।
बहुत ज़्यादा तला भुना या भारी भोजन भी नहीं लेना चाहिए। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। पूजा स्थल को साफ करके भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर हाथ में जल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें कि आप यह उपवास पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं। पूरे दिन ओम गण गणपतये नमः या ओम भालचंद्राय नमः मंत्र का जाप करते रहे। अपने क्षमता के अनुसार फलहार या निर्जल व्रत करें और मानसिक रूप से शांत और एकाग्र रहे। शाम को प्रदोष काल या चंद्रमा के निकलने से पहले दोबारा स्नान करें। भगवान गणेश को दुर्वा की 21 गांठ, लाल फूल, मोदक, तिल के लड्डू, फल, चंदन, धूप दीप, माला आदि अर्पित करें। गणेश चालीसा का पाठ करें। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुने। इसके बाद ओम वक्रतुंडाय हुम या ओम गण गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जप करें और अंत में गणेश जी की आरती करें। जब चंद्रमा उदय हो तब उन्हें अर्घ्य अर्पित करें और व्रत खोलें। आइए दोस्तों, अब हम आषाढ़ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करें। तो दोस्तों, पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही शुभदायिनी कही गई है, आप उसका विधान बतलाइए। इस मास के गणेश जी का क्या नाम है और उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें भगवान कृष्ण ने जो उत्तर दिया था मैं उसको बतला रहा हूँ, आप सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, गणेश जी के प्रीति कारक विघ्ननाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पूर्व वर्णित विधि से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मति नगरी का महिजित नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निस्संतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान, यज्ञ आदि कार्य किया, फिर भी राजा को पुत्र उत्पत्ति न हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों और प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए हैं, अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजाओं का पुत्रवत पालन किया और धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी का शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी है द्विसत्तमो, मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सभी लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजाएं राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चले गए। वन में जाकर वे लोग द्रुत गति से इधर उधर परिभ्रमण करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोधजीत तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, आनंद एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना एवं प्रणाम आदि के अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए।
मोने के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मोने के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा, ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा। जनता कहने लगे कि हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके शरणागत हुए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। हे स्वामी, आप जैसे महात्मा को पाकर हम लोग किसी अन्य व्यक्ति से क्या कहें। आप ब्राह्मण एवं ऋषियों में श्रेष्ठ है। आपके बढ़कर कोई दूसरा पुरुष नहीं दिख रहा। महर्षि लोमस ने पूछा कि सज्जनों, आप लोग यह किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। हम आपके कल्याण की भावना रखते हैं। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए होती है। प्रजाजनों ने उत्तर दिया कि हे द्विश्रेष्ठ, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ पे आए हैं उसे सुनिए। हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सूर्यवीर एवं मधुर भाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हुए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान प्राप्त हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही यहाँ हम लोगों ने आपका दर्शन लाभ किया। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि कर्म का अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बतलावे। प्रजाओं की बात सुनकर महर्षि ध्यान मग्न हो राजा के उपकार के लिए कहने लगे। महर्षि लोमस ने कहा कि हे ब्राह्मणों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशक व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतानदायक एवं निर्धनों को धनदाता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एकदंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। पूरी विधि विधान से राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र उपलब्धि होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट गए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। पूरे जनों की बात सुनकर सम्मानकारी विमल बुद्धिधारी राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा के गर्भाधान संस्कार के अनंतर श्री गणेश जी की कृपा से राजा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने संपूर्ण नगर वासियों को संतुष्ट करके पुत्र उत्सव मनाया। राजा महिजीत ने ब्राह्मणों को धन देकर तृप्त किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धान्वित होकर करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे भूप शिरोमणि युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं वे चाहे एकांत सेवी ऋषि हो अथवा विद्वान, उन्हें निर्विघ्न रूप से पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य गणेश जी के चरित्र को सुनते अथवा सुनाते हैं उन्हें सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है।